नमस्कार बच्चों। स्टार्ट करते हैं वो कैवेलरी का लेक्चर 2। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा अनएजुकेटेड। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अन और एजुकेटेड दो वर्ड है। एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है, और अनएजुकेटेड का मतलब अनपढ़। इसका मतलब होता है अनपढ़, गंवार, असभ्य, अशिक्षित। तो अनएजुकेटेड, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, वो छोटा होता है तो वो अनएजुकेटेड रहता है। फिर उसको स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं तो उसको एजुकेटेड बनाते हैं, उसको एजुकेशन दी जाती है। क्या दिया जाता है? एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब शिक्षा। क्या? शिक्षा। शिक्षा देने से स्कूल में क्या होता है आपको, वो बोलते हैं स्कूल में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन। ठीक है, आपको स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है और भाई साफ कपड़े पहन के आओ, ठीक है, और समय पर स्कूल आओ, ठीक है, साफ सफाई से रहना सिखाया जाता है। ठीक है, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको मेहनत करना सिखाया जाता है। गेम्स भी होते हैं, खेल भी होते हैं स्कूल में, हर तरीके के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वार्षिक उत्सव होता है। तो एक अनएजुकेटेड अनपढ़ बच्चे को, जिसको कुछ नहीं आता, उसको स्कूल में एजुकेटेड बनाया जाता है, शिक्षित बनाया जाता है। समाज का, दुनियादारी का ज्ञान, हर चीज सिखाई जाती है, विज्ञान, गणित, ठीक है, और योगा वगैरह भी करना सिखाया जाता है, खेल भी सिखाए जाते हैं, दोस्तों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, मम्मी पापा के साथ, सब कुछ। तो एक अनएजुकेटेड आदमी को एजुकेटेड बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक अनमैनर्ड जो होगा, ठीक है, एक अनमैनर्ड जो होगा, जिसमें मैनर नहीं होगा, उस बच्चे को शिक्षा देके कैसा बनाया जाएगा? मैनर्ड बनाया जाएगा। कैसा बनाया जाएगा? मैनर्ड। तो अनमैनर्ड का मतलब अनपढ़, गंवार, अशिक्षित, और मैनर्ड का मतलब जिसको शिक्षा मिल चुकी हो। ठीक है, अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जैसे जैसे धीमे धीमे बच्चा बड़ा होता है तो उससे बोलते हैं भाई ऐसे खाना, दाल चावल नहीं खाना है, चम्मच से खाना है। ठीक है, अगर कोई बड़ा आदमी आए तो उसके पैर पड़ना है। तो जो आदमी अनकल्चर्ड होता है, जो बच्चा जो अनकल्चर्ड होता है, उसको कैसा बनाया जाता है? कल्चर्ड। कैसा बनाया जाता है? कल्चर्ड। ठीक है, घर वाले बताते नहीं है तमीज से, आपके चाचा जी हैं तो उनको प्रणाम करो, उनके पैर पड़ो, उनसे अच्छे से बात करो, उनका सम्मान करो, बड़े लोगों का सम्मान करो, और अपने से छोटे लोग जो हैं, ठीक है, उनके लिए अपनी इंटीग्रिटी बनाओ। ठीक है, उनकी छोटी छोटी सी बात को समझो और अच्छे से जवाब दो। छोटे से छोटे जैसा व्यवहार और बड़े से रिस्पेक्ट में व्यवहार करो। फ्रेंड्स हैं तो दोस्त हैं तो दोस्तों का साथ दो। हर ये सब चीजें मम्मी पापा वगैरह सिखाते हैं, हमारे दादा दादी वगैरह। तो अनकल्चर्ड आदमी को वो कल्चर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरफ के जो वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, इनका मतलब है अनपढ़ होना, गंवार होना, अशिक्षित होना। इन सब का मतलब है शिक्षित होना। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, अभी बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो इस तरफ जो मैं वर्ड लिखने वाला हूं वो होंगे अशिक्षित, अनुपयोगी, अनपढ़, गंवार, असभ्य, अशिष्ट। और इस तरफ होंगे शिक्षित, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, शिष्ट लोग, मैनर्ड लोग, सांस्कृतिक लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे, ठीक है, समाज में रहने लायक। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, एक है अनसिविल। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे बोलते हैं अनसिविलाइज्ड। ठीक है, अनसिविलाइज्ड, अनसिविल या अनसिविलाइज्ड। इस वर्ड को समझते हैं तो इसके आगे नहीं लगा देंगे तो पूरे वर्ड का मतलब आ जाएगा। अब देखो, सिविल वर्ड का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है किसी देश का नागरिक। कई जगह पे आपने शहरों में सुना होगा सिविल लाइंस, जैसे पुलिस लाइन होती है ना, ऐसी सिविल लाइंस। सिविल लाइंस कोई ना कोई मोहल्ला होता है, झांसी वगैरह है, वहां पे सिविल लाइन है। सिविल का मतलब नागरिक। अब नागरिक की डेफिनेशन पता है क्या होती है? पढ़ा लिखा,
अपने देश का सम्मान करने वाला, अपने देश के संविधान को मानने वाला, भारत का नागरिक, अपने देश की संस्कृति, भाषा, हर चीज की इज्जत करने वाला, समाज में रहने लायक। जो लोग समाज में रहने लायक नहीं होते हैं उनके लिए कौन सी जगह होती है? जेल। तो सिविल का मतलब सभ्य, पढ़ा लिखा आदमी और समाज, संस्कृति, देश, सब चीजों का सम्मान करने वाला, संविधान को भी मानने वाला, कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था पर भरोसा रखने वाले आदमी को सिविल बोलते। ठीक है। अब देखो, आपको और बेटर एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा सिंधु, सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? ट्राइब क्यों नहीं बोलते? कबीला क्यों नहीं बोलते? सभ्यता इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे लोग एक साथ वेल मैनर्ड में कानून का पालन करके रहते थे। बड़े बड़े शहर बसे हुए थे, इसका मतलब लोग इकट्ठा रहते थे। लोग इकट्ठा कैसे रहेंगे? जब नियम कानून होंगे, जब वहां के लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, समाज संस्कृति पे भरोसा रखेंगे। ठीक है, पूजा वंदना जो भी सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपना अपना, तो हर चीज को मिला के साथ रहते थे। अब अगर आप देखो तो इंग्लिश में होता है इसका मतलब इंदस, सिंधु का इंदस, घाटी का होता है वैली, वैली माने होता है घाटी, और सभ्यता के लिए वर्ड आता है सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। समझ रहे हो? ये वर्ड क्या है? सिविल। और इसी वर्ड का देखो, ये सिविल है, ये सिविल है, तो सिविल का मतलब होता है सभ्य, सभ्य व्यक्ति। सिविल का मतलब पढ़ा लिखा। इंदस, सिंधु घाटी, वैली सभ्यता में सिविलाइजेशन आ गया ना, सभ्यता का मतलब जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ कानून वगैरह का पालन करके रह रहे हों, उसे हम सिविलाइजेशन, सभ्यता बोलते हैं। तो अगर कोई आदमी अनसिविल है तो उसे शिक्षित करके सिविल बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर सिविलाइज्ड बनाया जा सकता है। सिविलाइज्ड का मतलब मैनर्ड, सिविलाइज्ड का मतलब मैनर्ड, कल्चर्ड, एजुकेटेड। तो आपको समझ आ गया होगा। आपने कभी कभी अगर सुना हो बाय डिफॉल्ट गृह युद्ध सुना होगा, गृह युद्ध। ठीक है, सिविल का मतलब होता है किसी देश का नागरिक जो देश की हर चीज को माने। सिविल वॉर बोलते हैं इसको, गृह युद्ध को। अब ये गृह युद्ध क्या होता है? सीरिया में गृह युद्ध चला, तो गृह युद्ध को, ग्रह को सिविल क्यों बोलते हैं? सिविल का मतलब होता है, देखो, अपने घर के लोग, अपने देश के लोग, जो हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई बंधु। भारत में सिविल वॉर कब माना जाएगा? जब भारत के, मेरे जैसे, आप जैसे और लोगों जैसे भारत के सामान्य नागरिक बंदूकें उठा के सरकार पे हमला बोल दें, सरकार की आर्मी पे, सेना पे हमला बोल दें, सरकार के अधिकारियों पे हमला बोल दें। तो सरकारी सिस्टम पे अगर किसी देश के खुद के लोग अपोज कर देंगे तो वो सिविल वॉर हो जाएगा। और गृह युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि देश मतलब घर हमारा, इसी घर के लोगों ने क्या है, बगावत कर दी, तो उससे सिविल वॉर। सीरिया में यही चला, वहां के खुद के लोग, अफगानिस्तान की यही सिविल वॉर चल रहा है अफगानिस्तान में। तो सिविल का मतलब होता है पढ़ा लिखा नागरिक। अगर वो नागरिक सरकार के खिलाफ कदम उठाने लगे, लड़ने लगे, तो वो सिविल वॉर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सिविल का मतलब समझ आ गया होगा। यहाँ पे एजुकेटेड, मैनर्ड, कल्चर्ड, सिविल, सिविलाइज्ड, इनका मतलब पढ़े लिखे, सभ्य, सुशिष्ट, ठीक है, शिक्षित। यहाँ पे ये सब अशिक्षित हैं। अन लगा हुआ है ना, तो मतलब ये सब चीजें नहीं है। अनएजुकेटेड माने एजुकेटेड नहीं, अनमैनर्ड माने मैनर्ड नहीं। इस अन का मतलब होता है अंग्रेजी में नहीं। समझ आ गई बात? आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बताने वाला हूं आपको, तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अनरिफाइंड, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ओके, दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है। अनरिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, यहां पे साइड में। ठीक है, भारत है, भारत क्या करता है? कच्चे तेल का आयात करता है, कच्चे तेल का आयात करता है। ठीक है, कच्चे तेल का आयात करता है, उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, CRUDE, बड़ा लिख देता हूं, CRUDE, क्रूड ऑयल। अब उस कच्चे तेल को वो रिफाइनरी में डालता है। किस में डालता है? देखो बच्चे, रिफाइनरी में डालता है।
ठीक है, मैं आपको पूरा फिगर लेके ही समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सा कच्चा तेल भारत आयात करता है, इसे बोलते हैं CRUDE, क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल हमारे किसी काम का नहीं रहता। आप इसको ट्रैक्टर में डालोगे, आप इसको जीप में डालोगे, मोटरसाइकिल में डालोगे, नहीं चलेगी मोटरसाइकिल। इसको वो लोग रिफाइनरी में, ठीक है, रिफाइनरी में, ठीक है, डालते हैं, बड़े बड़े रिफाइनरी में, ठीक है, बीना में है रिफाइनरी। फिर इससे क्या निकलता है? पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन, मोमबत्ती वगैरह का जो पार्ट होता है वो सब। तो अब ये काम का रहता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। हाँ, वही वाला रिफाइंड ऑयल जो सोयाबीन का आप फॉर्च्यूनर का खाते हो, ठीक है, रिफाइंड ऑयल। मतलब हमने क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में डाल के कच्चे तेल को उपयोगी बना लिया, ठीक है, क्रूड ऑयल को रिफाइंड कर दिया रिफाइनरी में। अब अगर मैं आपको बोलूं कोई आदमी क्रूड है, तो उसका मतलब वो जंगली है, गंवार है, ठीक है। अब वो जंगली गंवार आदमी को अगर आप शिक्षा दोगे, एजुकेशन दोगे, संस्कृति की जानकारी दोगे, तो वो रिफाइंड व्यक्ति बन जाएगा। तो यहां पे रिफाइंड का मतलब क्या हुआ? आप रिफाइंड ऑयल मत समझना, इसका मतलब पढ़ा लिखा, उसको संस्कृति की, समाज की, कानून की, क्या अच्छे काम हैं, अगर बुरे काम करोगे तो भगवान आपको नरक में देगा, ये सब चीजें बता के, पढ़ा के आदमी को रिफाइंड बनाया जाता है। और अगर आप इसमें अन लगा दो तो इसका मतलब अशिक्षित, असभ्य, जंगली, गंवार। तो रिफाइंड का मतलब भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे क्रूड का मतलब क्या होता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। क्रूड का मतलब जंगली गंवार, ठीक है, ही इज अ क्रूड मैन, गंवार, ठीक है, जिसको बोलने की अकल ना हो। अब जैसे एक वर्ड है अनपॉलिश्ड। अनपॉलिश्ड का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु होती है, अगर वो वस्तु, जैसे मान लो मैंने कुर्सी बनाई, तो कुर्सी मैंने लकड़ी की बना दी, उस कुर्सी में दिखेगी कब वो अच्छी? जब आप उस पर पॉलिश कर दोगे। तो जब भी कोई गंवार सा इंसान होता है, ठीक है, जंगली आदमी होता है, उसके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, दाढ़ी, नाखून लंबे लंबे, ठीक है, नाखून लंबे लंबे, अगर उसको बढ़िया से स्पा में ले जाके हेयर कट कराओ, बढ़िया मसाज कराओ, नाखून कटवाओ, फिर उसको बात करने का तरीका सिखाओ जंगल से पकड़ के लाके, तो वो अनपॉलिश्ड से कैसा हो जाएगा? पॉलिश्ड, वो सभ्य हो जाएगा। पॉलिश्ड का मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिश करना ही नहीं है, ये इसका लिटरल मीनिंग है, आपको समझना है। अनपॉलिश्ड का मतलब गंवार, असभ्य, पॉलिश्ड का मतलब सभ्य, शिक्षित, शिष्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद एक वर्ड होता है आपका अनकल्टीवेटेड, ठीक है। ये सब वर्ड आपको ऐसे याद होते जाएंगे। अनकल्टीवेटेड में आप देखो, ये क्या है? कल्टीवेट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ये वर्ड, कल्टीवेटर सुना है? कल्टीवेटर होता है, ट्रैक्टर में पीछे लगाते हैं, फिर खेत जोतते हैं, खेत जोतते हैं ना। तो अनकल्टीवेटेड का मतलब होता है बीहड़, जंगल, झाड़ियां, जैसे हमारे यहाँ पे मुरैना में है बीहड़, भिंड में, ठीक है, बीहड़ है ना, वहां पे डाकू वगैरह का भी रहता है, बड़ा खतरनाक सा सिस्टम रहता है। कल्टीवेटेड, ठीक है, क्या? कल्टीवेटेड। अगर आप बीहड़ को काट दो, जंगलों को, झाड़ियों को, उसमें जोत दो से, और फिर उस पर फसल उगाओ, तो वो आपके लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा? ये चीज आपके लिए उपयोगी है, ये अनुपयोगी है। बीहड़ जो है वो आपके लिए क्या है? अनुपयोगी। ये आपके कोई काम की नहीं है, लेकिन आप इसको काम के लायक बना दो। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, आपके सामने कोई भी कुत्ता रहता है गली का, डॉग वगैरह, अगर वो उसको देखते हो, वो समाज में ज्यादा किसी काम का नहीं रहता जब तक आप उसको डोमेस्टिक करके अपने, वैसे तो पुलिस वाले भी यूज करते हैं डॉग्स को, लेकिन ट्रेंड करते हैं ना उन्हें, तो उन्हें अनकल्टीवेटेड से कल्टीवेटेड बनाते हैं। अगर डॉग है, ठीक है,
कोई गली का कुत्ता, वो कोई काम का नहीं होता है। लेकिन आपने पुलिस में देखोगे स्नाइफर डॉग्स होते हैं, उनको सैलरी भी मिलती है 35-35, 40-40 हजार। हाँ, एसी में सोते हैं वो, मस्त जिंदगी जीते हैं। आखिरी में बस उनके साथ थोड़ा गलत होता है, बेचारों को मार दिया जाता है, जिससे दुश्मन ना कोई भी किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो उस कुत्ते को गलत तरीके, तो रिटायरमेंट के बाद उनको ना गोली मार दी जाती है। ये रूल है, करना पड़ता है। तो जब नया नया कुत्ता लाएंगे पुलिस वाले, वो देखते होगे आप सूंघते हैं कुत्ते, पुलिस वाले लिए रहते हैं, तो अनकल्टिवेटेड होता है वो, फिर उसको ट्रेंड करते हैं तो वो कल्टिवेटेड बनाते हैं। तो यही चीज आदमियों के साथ है। आदमी स्टार्टिंग में जब पैदा होता है वो अनकल्टिवेटेड रहता है, ठीक है। उसको फिर कल्टिवेटेड करने का मतलब उसे पॉलिश्ड करना, एजुकेटेड करना, मैनर्ड बनाना, ठीक है, कल्चर्ड बनाना, सिविलाइज्ड बनाना, यही तो कल्टीवेट करना हुआ। भाई खेत बीहड़ वगैरह है वो किसी काम की नहीं है, आप उसको खेती करने के लिए उपयोग में ला दो तो वो आपने कल्टीवेट कर दिया। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे लगाओ तो कुछ याद ही नहीं करना इसमें। कल्टीवेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, सभ्य, काम का। आप कोई भी बच्चा होगा किसी काम का नहीं होगा, सीधा सीधा खाना वाना दे दो, लेकिन उसको पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, उसको जानकारी दो सारी, फिर वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा, तो फिर वो काम का होगा। डॉक्टर बनेगा तो बीमार लोगों की मदद करेगा, अभी वैसे ही कोरोना चल रहा है, ठीक है। अगर इंजीनियर बनेगा तो बड़े बड़े ब्रिज पुल बनाएगा, तो समाज के लायक हो जाएगा। अभी नालायक है, किसी काम का नहीं है, फिर लायक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है हमारा अनटेम्ड, ठीक है, ओके। अनटेम्ड, आपने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है। ये सारे वर्ड ना अब आने वाले हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। टेमिंग अगर आपने नहीं सुना है, टेमिंग और प्रूनिंग, ठीक है, मैं बता देता हूं। आप जंगल में जाओगे तो जंगल में पेड़ वगैरह ऐसे रहेंगे, लेकिन अगर अभी वही बात आप गार्डन में जाओ, बगीचे में, ठीक है, कई बार बगीचे सरकार वगैरह बनवाती है, शहरों में होते, उनमें आप छोटे इतने इतने पेड़ों को देखोगे, इतने इतने हाइट के, बढ़िया कटे होते हैं, बढ़िया शेप रहता है उनका, ठीक है, ऐसे ऐसे आकार का, ठीक है, अशोक के पेड़ होते हैं, ठीक है, तो पौधे वगैरह। तो गार्डन में क्या होता है, वो प्रूनिंग करते हैं। तो वो गार्डन को सुंदर कैसे बनाते हैं, टेमिंग करके, छांट के, टहनियों को छांट के पेड़ को प्रॉपर शेप देते हैं। तो टेमिंग करने का मतलब होता है किसी को ट्रेनिंग देना, ठीक है। ट्रेनिंग देके आप किसी अनटेम्ड आदमी को टेम्ड बनाओगे। अनटेम्ड आदमी को मतलब जंगली गंवार को टेम्ड बनाओगे। और टेम्ड कैसे बनाते हैं, देखो, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसमें ले लो शेर का। ये परफेक्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि इसका दूसरा भी मतलब होता है। ये शेर है जंगली। अब इस जंगली शेर को पकड़ा सर्कस वालों ने, फिर सर्कस वालों ने इसको साल भर ट्रेनिंग दी। अब इस शेर को क्या करेंगे, वो ये कहेंगे अब ये शेर कैसा हो गया, एजुकेटेड। एजुकेटेड कैसे, आप देखते होगे क्लाउन होता है, क्लाउन वही जोकर, वो ऐसे डंडा लेके ऐसे करेगा, शेर बैठ जाएगा, ऐसे करेगा शेर हिला देगा, ऐसे करेगा चक्कर काट लेगा, ठीक है, ताली बजाने लगेगा शेर। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको साल भर की ट्रेनिंग मिली होती है। उस ट्रेनिंग में एक चीज का सबसे ज्यादा महत्व रहता है, जो क्लाउन और जोकर के पास, जो क्लाउन और जोकर के पास डंडा होता है ना, वो डंडा जरूर लिए रहता है। शेर को सबसे ज्यादा डर उस डंडे का लगता है, क्योंकि उस डंडे में होता है करंट। जैसे ही वो क्लाउन उसको, शेर को टच करेगा तो शेर से अर्थ मिलेगी उस डंडे को, तो शेर को लगेगा करंट। और शेर क्या, हाथी भी डर जाए करंट से, तो करंट चीज ही बहुत भयानक होती है। तो होता क्या है कि वो डंडा देखता है शेर जोकर को नहीं देखता, जोकर को नहीं पहचानता। सबसे वो कहता है भाई ये खतरनाक चीज है, पता नहीं कैसा शौक देती है, हाँ बहुत खतरनाक है भाई, टच करते ही करंट आ जाता है। तो शेर को डर लगता है उससे, फिर उससे वो पूरी ट्रेनिंग देते हैं शेर को डरा डरा के। शेर वो डंडे से फिर ना बहुत डरता है, और डंडा धोखे से अगर जोकर भूल गया या गिर गया तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है। तो फिर वो शेर फिर छोड़ता नहीं उस जोकर को। तो अनटेम्ड जंगली शेर को, जंगली हाथी होता है, ठीक है, हिरन है, जानवर होते हैं ना सर्कस में बहुत सारे, उनको टेम्ड बनाते हैं ये लोग, ठीक है। हालांकि ये गलत है, मैं बस आपको समझा रहा हूं कि यूज कहां पे होता है। टेम्ड के दो, ठीक है, टेम्ड का मतलब एक तरीके से शिक्षित और अच्छा हो। जैसे बैल है तो बैल को ये टेम्ड करते हैं। ओरिजिनली के बैल क्या होता है, सांड।
सांड को बैल बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है। अब अनटेम्ड का मतलब केवल जंगली शेर नहीं होता है, ठीक है, आदमी के सेंस में भी अनपढ़। अनटेम्ड का मतलब होता है निडर, क्योंकि जंगली शेर निडर होता है ना, जंगली शेर, और टेम्ड का मतलब फिर डरपोक हो जाता है। तो ये एग्जाम में आता है, इसलिए एग्जाम्पल भी मैंने ऐसा लिया। दो मीनिंग होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है अशिक्षित, गंवार, जंगली। एक इसका मतलब होता है वो जो डरे ना, निडर हो, जो रिस्क लेने की क्षमता रखता हो, अनटेम्ड, ठीक है। आप कोई ऐसा बिजनेस करने जाओ कि आप वो कोई ना करता हो तो यू आर अनटेम्ड, इसका मतलब आप किसी से डरते नहीं हो, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। बताते सेंटेंस में आप ये सब चीजें आप सेंटेंस में याद करोगे अगर किसी वर्ड के दो मीनिंग है तो ये हो गया हमारा यहाँ पे अनटेम्ड तक। उसके बाद फिर एक वर्ड है आपका अनकॉथ, COUTH। तो पढ़ा लिखा के इसको कॉथ बनाया जाता है, ठीक है, अनकॉथ का कॉथ। अब ये जी कॉथ वर्ड है ना, अन नहीं, ये कॉथ बनाने का काम करते हैं आपके नाना, नानी, दादा, दादी। बचपन से जब आप पैदा होते हो तो आपको रामायण, महाभारत और अलग अलग धर्म में अलग अलग धर्म की कहानियां, ठीक है, जो इंस्पायरिंग होती हैं, ठीक है, जैसे और भी शिवाजी की, ठीक है, महाराणा प्रताप की, ठीक है, कौटिल्य के बारे में, चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में। तो अनकॉथ से कॉथ बनाते हैं। कॉथ का मतलब होता है वो आदमी जिसे अपनी संस्कृति का, समाज का, अपने कल्चर का, ठीक है, अपने से जुड़े लोगों का और उनके सामाजिक कार्यों का अच्छा ज्ञान हो, अनुभव हो, अनुभव इसमें जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं कॉथ। और जिसको नहीं ज्ञान है वो अनकॉथ होता है, ठीक है, ओके, समझ आ गई बात? नहीं, बचपन से सिखाते हैं हनुमान चालीसा याद करो, हाँ, कॉथ बनाते हैं अनकॉथ, मतलब पढ़ा लिखा। मीनिंग इसी से रिलेटेड है, ये मीनिंग इसी से रिलेटेड है, ये मीनिंग पढ़ा लिखा, ठीक है, वेदों का ज्ञान हो, ठीक है, किसी को रामायण का, उपनिषदों का ज्ञान हो, महाभारत का, हम ग्रंथों का, वो कॉथ हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में पंडित वर्ड का मतलब होता है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है पंडित, इंग्लिश में भी होता है ये वाइज, इसका मतलब होता है ज्ञानी, सेज, साधु। तो उस कैटेगरी का ये वर्ड है कॉथ का मतलब, ठीक है। पंडित, वाइज, सेज, इनका मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञान हो जिसमें, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आपका एक वर्ड है अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, अनसोफिस्टिकेटेड, नहीं होना सोफिस्टिकेटेड। शुरू में कोई आदमी सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, बाद में वो क्या बनता है, सोफिस्टिकेटेड, जब उसको पढ़ा लिखा दिया जाता है। और ये वर्ड जो है ना, ये बना है सोफिस्ट से, सोफिस्ट, ठीक है। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है, इसका इतिहास ऐसा है कि जर्मनी में सोफिस्ट उन लोगों को कहा जाता था जो पढ़े लिखे और कुलीन वर्ग के लोग थे, ठीक है, राजा महाराजा के साथ जो रहने वाले लोग थे, जो बड़े बड़े व्यापारी, उन सब लोगों को सोफिस्ट बोला जाता था। जो उनके ईसाइयों के गुरु वगैरह रहते थे, पोप, फादर, सोफिस्ट बोला जाता था। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है व्हाइट कॉलर पीपल। व्हाइट कॉलर का मतलब पढ़े लिखे लोग। देखो, सोफिस्टिकेटेड अगर आपको समझना है ना तो मैं बताता हूँ। अनसोफिस्टिकेटेड कौन होते हैं गांव में? बच्चे। मैं गांव का हूं और मेरा घर भी खेत में बना हुआ है और खेती वेती समझ रहे हो, मैं खुद देखता हूँ काफी जगह पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत पढ़ा लिखा शहर से आया हूँ, ठीक है। बताऊंगा किसी दिन अमेरिका का इंडिया के गांव से कंपैरिजन करके। हमारे गांव वालों में ना बहुत टैलेंट होता है, ठीक है। अगर कोई दुनिया में सबसे ज्यादा शानदार चुनाव होता है तो होता है प्रधानी का चुनाव। हमारे किसी भी एक गांव को चूज कर लें डोनाल्ड ट्रंप और पूरी व्हाइट हाउस की टीम लगा लें और किसी एक जगह पे एक प्रधान को हरा के दिखा दें, बस शर्त केवल एक है कि सामने वाला भी 15 लाख रुपए खर्च करेगा गांव का और डोनाल्ड ट्रंप भी व्हाइट हाउस के साथ केवल 15 लाख रुपए खर्च करेंगे, क्योंकि ठीक है कहीं ना कहीं लोगों की नीड। तो डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की टीम भी फेल हो जाएगी। वो मैं नेगेटिव में भी बोल रहा हूं, ठीक है। कई लोग सार्कास्टिक भी बोल देते हैं, ठीक है। हमारे गांव में असीम टैलेंट पड़ा हुआ है,
ठीक है, एक दिन मैं अमेरिका से लिटरल कंपैरिजन करके बताऊंगा। गांव के लोग बहुत ज्यादा अच्छे और बड़े दिल के लोग होते हैं, तो कोई ये ना समझे, ठीक है। थोड़ा मतलब शर्ट वर्ट पहन के मैं थोड़ा इंग्लिश पढ़ाने लगा, मैं खुद बिल्कुल गांव का ही आदमी हूँ ठेठ, ठीक है। तो अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं था, मैं आपको एग्जांपल दे, मैं गांव में था तो मेरे यहाँ पे क्या था, मैं अनसोफिस्टिकेटेड था, क्रिकेट खेल रहा हूँ धूल में, इधर से उधर नदी में जा रहा हूँ, ठीक है, लू चल रही है, नहा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक मास्टर साहब थे, टीचर। तो मास्टर साहब का क्या सिस्टम था कि वो पूरे गांव से अलग थे दिखने में, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने रहेंगे, हमेशा शूज पहने रहेंगे काले, ठीक है। और हमेशा बच्चों को डांटते रहते थे कि नहीं ये गलत लैंग्वेज है, ये गलत भाषा है, ऐसे नहीं, गाली नहीं देनी है, ठीक है। बच्चे गुस्सा होते थे, पत्थर उठा लेते थे, उनको समझाते थे नहीं, पत्थर से किसी को नहीं मारना है, मार के कोई फायदा नहीं है, बातचीत करो। तो हर गांव में क्या होता है, जो टीचर होते हैं उनकी इमेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है, होती भी है। और होती, टीचर तो टीचर ही होते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं गांव में। और अनसोफिस्टिकेटेड हम लोग, बच्चे लोग जो इधर खेल रहे हैं, उधर पेड़ के ऊपर चढ़, ठीक है, चढ़ रहे हैं, तो वो अनसोफिस्टिकेटेड हैं। तो जो नियम समाज को फॉलो करे, सबके हित का ख्याल रखे, सबको ज्ञान की बातें, वो सोफिस्टिकेटेड, मतलब व्हाइट कॉलर पीपल, ठीक है, पढ़े लिखे हुए लोग, और ये अनसोफिस्टिकेटेड। समझ आ गई बात? ओके। अब आप अगर देखो तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पढ़ लिख के आदमी कैसा बनता है। पढ़ लिख जाएगा, ठीक है, उसको हर तरीके से कल्चरल पढ़ाई भी हो जाए, उसकी मंदिरों का, वेदों का, उपनिषद ज्ञान हो जाए, तो पढ़ा लिखा आदमी होता है पोलाइट। ऐसा बोलते हैं समाज में। हमें तो नहीं, शादी होती है ना तो आजकल ये बोलते हैं हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, बोलते हैं ना कई लोग शादियों में, हमें पैसा दहेज नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी बहू चाहिए। पोलाइट लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग, ऐसा समाज में लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। और यहां पे मैं जो शिक्षा की बात कर रहा हूं वो हर तरीके से शिक्षित बात कर रहा हूं, भगवान का ज्ञान, वेदों का, संस्कृति का, समाज का, बड़े लोगों की इज्जत, वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने लोग बीटेक कर लिया, इंजीनियर बन गए, दे रहे हो गाली आईआईटीएंस में, ठीक है। कई लोग ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर आईआईटीएन, तो हर लोगों का, ठीक है, मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और वो गाली गलौज कर रहा है यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं है कि वो पोलाइट हो, वो पढ़ा लिखा है। तो फिर अच्छा आदमी होता है ना जो, उसके लिए ये वाले वर्ड है, जो बुरा आदमी होता है उसके लिए ये वाले वर्ड है, असभ्य। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इम्पोलाइट, ठीक है भैया। तो अगर आप यहां पे देखो तो इनका मतलब होता है असभ्य, इनका मतलब होता है उज्जड़, इनका मतलब होता है अशिष्ट, ठीक है, इनका मतलब होता है गंवार, इनका मतलब होता है जंगली, ठीक है, इनका मतलब होता है जंगली, बेअदब, फलाना ढिकाना, बहुत हो गए। इनका मतलब होता है सभ्य, शिक्षित, ठीक है, अदब से रहने वाला, शिष्ट, पढ़ा लिखा, फलाना ढिकाना। समझ गए? अब ये सारे वर्ड जो मैंने यहां पे पढ़ाए हुए ना, मैंने आपको इसीलिए पढ़ा दिए, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपको ना जानकारी होनी चाहिए। सोफिस्टिकेटेड में आप अब एग्जाम्पल में लिखना टीचर का, अपने गांव के टीचर का जो आपको सही शिक्षा देते हैं। इनका मतलब होता है नाकारा, अनुपयोगी। हमारे यहां पे सबसे ज्यादा परेशानी अनुपयोगी। बहुत सारे लोग है ना चीन की बुराई करते, चीन ऐसा, चीन वैसा। चीन अपने लिए तो बुरा होगा ही होगा, ठीक है, किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन खुद के लिए, चाइना के लिए बहुत ठीक है। वो लोग अपने कल्चर की बहुत वैल्यू करते हैं। उनके यहाँ पे देखना, फिल्में देखोगे, मार्शल आर्ट को उन्होंने डेवलप किया है, योगा की प्राइम स्टेज इसको ले गए हैं वो। हम अनुपयोगी क्यों हैं आज की डेट में? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारी लेबर है ना, लेबर, मजदूर, उनको हमने स्किल्ड नहीं किया, उनको ट्रेनिंग नहीं दी, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी। पता चला कि पढ़ाई कर रहे हैं वो, बीए बीएससी सब पढ़ गए, लेकिन उनको एक कुर्सी भी बनाना अच्छे से नहीं आता। अगर किसी को लोहार बनना है, ठीक है, बहुत वैल्यू होती है ये अमेरिका में लोहार की, ठीक है, बहुत वैल्यू होती है अगर अच्छा ट्रेंड लोहार हो तो। मिस्त्री है तो इन सब चीजों की ट्रेनिंग नहीं मिलती, तभी तो हमारे यहाँ काम नहीं मिलता। विदेशों में काम भरा पड़ा हुआ है, हमारी सस्ती लेबर है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं होती। अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे तो हम इनसे उन्हें ये बना देंगे, और फिर हमारे देश को बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं।
अब जैसे मैं आपको बोलूं बारबरस, ठीक है, अब मैं आपको बोलूं सैवेज, ठीक है, अब मैं आपको यहां पे बोलूं विल्ड, ठीक है, यहां पे मैं तो आपका जैसे यहां पे सैवेजेस हो गया, फिर उसके बाद आपका क्रूड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया विल्ड, ठीक है। इन सब वर्ड्स का मतलब एक ही जैसा होता है, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही जैसा होता है, ठीक है, लगभग, ओके। तो अब अगर आप देखो, इनका मतलब होता है जंगली, क्रूर, राक्षसी मतलब राक्षस प्रवृत्ति का, ठीक है, गंवार, अनपढ़, ठीक है, ओके, ओके। तो इनका मतलब क्या होता है, बारबरस, BARBER, बारबर का मतलब होता है नाई, और बारबरस का मतलब यहां पे है, बारबरस का मतलब देखो, बारबरस और सैवेज, सैवेज का मतलब क्या मैं आपको बताता हूं। क्रूड का मतलब मैंने आपको समझा दिया, तेल में कच्चा तेल, जो एकदम कुछ नहीं जानता हो, अज्ञानी हो, अशिक्षित हो। विल्ड का मतलब लिटरली जंगली होता है, विल्ड का मतलब जंगली, ठीक है। अलग अलग जगह पे भी विल्ड यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी एक जगह का समझते हैं। आपने भगवानों के सीरियल्स में देखा होगा, जो राक्षस होते हैं ना, जैसे महिषासुर हुआ, ताड़का हुई, तो आप उन राक्षसों को बचपन से देखते आ रहे हो, उनके दांत बड़े होते हैं, दांत, ओठ बड़े होंगे, मूछें इतनी इतनी बड़ी बड़ी मूछें राक्षसों की, बड़े बड़े बाल, नाखून बड़े बड़े, ठीक है, उनके आईब्रोज भी इवन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये इमेज होती है राक्षसों की, वही बारबरस होते हैं, वही इमेज, आप वही इमेज देख लो, दांत बड़े बड़े एकदम खूंखार सा लगने वाला, ठीक है। बारबरस का मतलब जंगली, क्रूर। बारबरस उस नेचर का आदमी होता है जो एकदम, कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा आया और पता चला सामने वाले को के हाथ पैर तोड़ दें, मर्डर कर दिया, वो बारबरस नेचर के लोग होते हैं, ठीक है। तो बारबरस और सैवेजेस का मतलब अनपढ़, गंवार, जंगली, क्रूर इंसान। बारबरस कौन थे, हमारे यहाँ पे भारत में बहुत सारे अटैक हुए हैं, पहले अटैक हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अटैक हुए हैं ना, जो हमले हुए हैं, तो उनमें जो लोग एकदम आते थे, गांव के गांव जला देते थे, ठीक है, तुर्की, अफगानी, ठीक है, लूट के ले जाते थे, काट देते थे, गांव के गांव साफ कर देते थे, घरों को जला दे, और बारबेरियंस, बारबेरियंस होते थे बारबरस सैवेजेस लोग, ठीक है। आप अगर वो टीवी सीरियल में आपने राक्षसों को देखा होगा, देवताओं, एकदम देवता क्लीन शेप्ड होते थे, एकदम बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड टाइप, और राक्षस वगैरह बारबेरियंस होते थे, सैवेजेस, क्रूड, विल्ड का मतलब जंगली, ठीक है। जैसे बचपन में क्या होता था, हमारे स्कूल में हमारे बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं या फिर नाखून बड़े हैं हमारे, ठीक है, कपड़े गंदे हैं, तो हमारे यहाँ पे बोलते थे क्या जंगलियों जैसे घूम रहे हो। हमारे यहाँ पे टीचर बोलते थे ना, साफ सुथरे तरीके से रहो, सफाई से रहो, तो बोलते थे क्या आप विल्ड तरीके से घूम रहे हो, यू आर विल्ड, ठीक है, जंगली। तो आपको आशा है कि ये सारे वर्ड समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इनकी हम एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे। बस इसमें ये चीज इंट्रोडक्शन है, ये चीज केवल 20% है, 80% चीज आपकी सेंटेंस से क्लियर होगी एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करके। तो धन्यवाद, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।